आज हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस काउंसलिंग 2025 का। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे जेईई मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट कॉलेज की तरफ क्यों ज़्यादा उनका झुकाव है। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि बच्चों के पास नॉलेज की कमी है। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जेईई मेंस में कौन कौन से कॉलेज हैं, कैसे वहाँ एडमिशन मिलता है, ऑल ओवर इंडिया में कौन से अच्छे कॉलेज हैं, क्या क्या वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या ब्रांच मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप जेईई मेंस दिए हैं तो सबसे फर्स्ट दिक्कत कहाँ से आती है, आपने जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं किया तो आप ये समझ लेते हो कि हम लोगों का कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी गलत अवधारणा है आप लोगों का। आप इतना समझने की कोशिश कीजिए, आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया, आपको ऑल ओवर इंडिया में सबसे लास्ट रैंकर बच्चे हैं, फिर भी आपको इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे जीएफटीआई हैं। जोसा का काउंसलिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो जोसा के काउंसलिंग में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज में आपको अच्छे ब्रांच मिल सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज में आपको लोअर ब्रांच मिल सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये केवल और केवल नॉलेज का फर्क है, इसके लिए केवल काउंसलर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कोई भी सेटिंग से एडमिशन नहीं होता है, सभी बच्चे के रैंक से ही होता है। जो भी इंडिया ऑल ओवर इंडिया में जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है, तो इसके लिए अगर एक अच्छे काउंसलर से अगर आपकी मुलाकात होती है, अच्छे काउंसलर से ये होता है तो आपको अच्छा गाइड करके अच्छे कॉलेज में भेज देते हैं। कितने बच्चे हैं 12 लाख रैंक, 10 लाख रैंक, 8 लाख रैंक लाए हुए हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि उनको एडमिशन कैसे लेना है। तो सबसे बड़ा दिक्कत है आजकल के जनरेशन के बच्चों के लिए। और सभी बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सब हवा में उड़ रहे हैं। सबको सीएस ब्रांच चाहिए, सीएस ब्रांच, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच। अरे कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच का एक बार रिव्यू तो चेक करें आप। ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी कंप्यूटर साइंस के ऊपर टिकी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से रखें। आज उसी में से एक कॉलेज की बात करेंगे हम लोग। बीआईटी मिश्रा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बीआईटी मिश्रा एक जीएफटीआई के अंदर आता है। 40 जीएफटीआई कॉलेज है, आप इतना समझिए। जोसा में 40 जीएफटीआई कॉलेज है, सभी का रेपुटेशन अच्छा है। बीआईटी मिश्रा के कितने कैंपस हैं, क्या वहाँ पे प्लेसमेंट है, कितने रैंक तक आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकती है, इन सब के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में बात करेंगे। प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनी आती है। बीआईटी मिश्रा के 3 कैंपस है। सबसे पहले आप जानने की कोशिश कीजिए, बीआईटी मिश्रा मेन कैंपस रांची में मिश्रा पे स्थित है। दूसरे कैंपस की बात करेंगे तो वो भी झारखंड में ही है, बीआईटी देवघर के नाम से जाना जाता है, जिसको ऑफ कैंपस बोला जाता है। और तीसरा कैंपस है बीआईटी पटना। बीआईटी पटना 3rd नंबर कैंपस है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि बीआईटी मिश्रा के 3 कैंपस है, 2 ऑफ कैंपस, 1 मेन कैंपस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात करेंगे। आप जेईई मेंस का एग्जाम अपीयर होना चाहिए आपको, जेईई मेंस का आपने एग्जाम दिया हुआ है, और जो जोसा का काउंसलिंग क्राइटेरिया है, सीसेप का काउंसलिंग क्राइटेरिया है, उसी को फॉलो करना है। यहाँ पे बिल्कुल 75% होना चाहिए आपका पीसीएम में, या स्टेट बोर्ड से हैं तो आपका 20% के अंदर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल आप मेंटेन करके रखिएगा। जेईई मेंस में रैंक कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ अपीयर हो सकते हैं और इसके लिए आप टारगेट कर सकते हैं। बीआईटी मिश्रा में कौन कौन से ब्रांच पढ़ाया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। बीआईटी मिश्रा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बायोटेक, प्रोडक्शन, ईआईएमएल, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। आर्किटेक्चर अगर आप करना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर के लिए भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। आर्किटेक्चर के लिए भी आप बीआईटी मिश्रा को टारगेट कर सकते हैं। ये टियर 1 का कॉलेज है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पे, इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है। दूसरे कैंपस की बात करेंगे, बीआईटी देवघर में ओनली 4 ब्रांच हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये आपका बीआईटी देवघर में 4 ब्रांच से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीआईटी देवघर को भी टारगेट कर सकते हैं। बीआईटी पटना की बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एआईएमएल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये आपका 6 ब्रांच बीआईटी पटना कैंपस में अवेलेबल है। देखिए, आपको ये नहीं है कि आपको बीआईटी के नाम पे आप कहीं भी चले जाएं। बीआईटी मिश्रा फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए बीआईटी मिश्रा कैंपस, सेकंड प्रायोरिटी आपका होना चाहिए पटना कैंपस, और थर्ड प्रायोरिटी आपका होना चाहिए देवघर कैंपस। जो रिव्यू है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप बीआईटी मिश्रा को रखिएगा, सेकंड और थर्ड, इस तरह से रैंक के हिसाब से आप यहाँ जाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका हाई रैंक भी हो तो पटना और देवघर में आपका एडमिशन मिल जाता है और अच्छे ब्रांच मिल जाते हैं। पैकेज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बीआईटी मिश्रा का पैकेज काफ़ी अच्छा रहेगा बीआईटी देवघर और बीआईटी पटना के अपेक्षा। हाईएस्ट पैकेज 51.75 लाख गया हुआ था, एवरेज पैकेज 11.57 मेंटेन किया हुआ है बीआईटी मिश्रा, जो कि यहाँ पे टॉप रिक्रूटमेंट कंपनी जो है वो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सब कंपनी यहाँ पे आती है बीआईटी मिश्रा में। बीआईटी देवघर कैंपस की बात करेंगे, वहां भी पैकेज की बात करेंगे, हाईएस्ट पैकेज में बच्चे कम नहीं है, वहां भी 51 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। एवरेज पैकेज 7.41 मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। कई एनआईटी, कई ट्रिपल आईटी से अच्छा माना जाता है ये। तो आप बीआईटी देवघर को भी टारगेट कर सकते हैं। बीआईटी पटना हाईएस्ट पैकेज 44 लाख, काफी न्यू ओपन हुआ था ये कॉलेज, 2011 में ओपन हुआ है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे 11.74 लाख। आप बात करेंगे बीआईटी देवघर से भी, बीआईटी पटना का एवरेज पैकेज अच्छा है। यहाँ पे भी सभी कंपनियां आ रही हैं, एक्सिस, रिलायंस, लावा, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ भी आई हुई है। अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आपका क्या रैंक होना चाहिए तो आपको कौन सा ब्रांच कहाँ मिल सकता है,
देवघर में क्या मिल सकता है आपको। अगर आप मान लीजिए 50,000 रैंक है तो आपको मिश्रा जाना चाहिए, देवघर जाना चाहिए या आपको पटना जाना चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप देख सकते हैं कटअप के रिगार्ड। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस का जो पिछले साल का कटअप था, ओबीसी का बच्चा है तो 35,000 तक आपको एडमिशन वहाँ पे मिल सकता है। वो भी आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। होम स्टेट का एससी है तो 7 लाख पे एडमिशन मिल सकता है। होम स्टेट का एसटी है तो 10 लाख पे यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया में ईडब्ल्यूएस 31,000 तक आप बीआईटी मिश्रा जा सकते हैं। 31,000 तक आपका रैंक है तो आप बीआईटी मिश्रा में कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। 31,000 पे किसी एनआईटी में सीएस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। होम स्टेट की बात करेंगे, होम स्टेट में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 63,000 रैंक तक आपको बीआईटी मिश्रा में ऑप्शन मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, सारा कटअप आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अदर स्टेट, होम स्टेट दोनों मेंशन है। जो ऑल इंडिया है वो अदर स्टेट माना जाता है, ऑल ओवर इंडिया बेस पे जाता है। होम स्टेट आपका, होम स्टेट झारखंड से जो बच्चे हैं वही होम स्टेट क्राइटेरिया में आते हैं। अब बात करेंगे बीआईटी पटना का कटअप के बारे में। पटना का जो कटअप है आप देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1,01,000 पे मिल सकता है। अब बात करेंगे अगर फीमेल हैं तो 1,16 तक भी आपको मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप एसटी हैं, ऑल ओवर इंडिया एसटी, 5 लाख पे यहाँ पे जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच है। ओबीसी एनसीएल 140 तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास प्राइवेट जाने से अच्छा है कि आप बीआईटी पटना को टेक ओवर करें। होम स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए और बेस्ट ऑप्शन है। होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1,70 तक मिल सकता है। गर्ल्स हैं तो 2 लाख तक आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आप क्यों जाएंगे बाहर पढ़ने? किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाने से क्या फायदा है आपको? पूरा आपका बीआईटी पटना का जो है आपका कटअप आपके सामने मेंशन है, आप इसे देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन होती है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। और देवघर के कैंपस की बात करेंगे, बीआईटी देवघर कैंपस। बीआईटी देवघर कैंपस का भी कटअप अप्रॉक्सीमेटली पटना के जैसा ही है। वहाँ भी आपका कंप्यूटर साइंस 1,11,000 पे गया हुआ है, लेकिन होम स्टेट में इसके लिए पटना से ज़्यादा हाई कटअप गया हुआ है। मतलब आप 4 लाख तक भी आप रैंक लाए हुए हैं तो यहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप समझिए 4 लाख रैंक लाने के बाद आपको बीआईटी देवघर मिल रहा है, क्या चाहिए आपको? आप किसी अच्छे काउंसलर से संपर्क करें, काउंसलिंग प्रोसीजर कराएं और आप एडमिशन लेने के बारे में सोचें किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में। 4 लाख 5 लाख रैंक आने के बाद भी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको काउंसलिंग में, या कोई भी आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, कुछ भी आपको पूछना है कि आपका क्या रैंक है, किस रैंक पे आपको कहाँ कहाँ कॉलेज मिल सकता है, इसके लिए आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे।